हेलो, वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्लास लेंगे वो है प्योरली न्यू टॉपिक, दैट इज़ रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। ओके, कि यार जो रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो कि रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है। ओके, जो पार्टनरशिप फार्म है उसका क्या होता है, रिकॉन्स्ट्रक्शन। मतलब एक होता है कि कंस्ट्रक्शन और एक होता है क्या, रिकॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जांपल रिकॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है। जैसे कि सपोज मान लो कोई पुराना एक बिल्डिंग था, पहले वो क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट हुआ। पहले सपोज मान लो वो बिल्डिंग 2000 में हुआ, एक हॉस्पिटल या एक स्कूल। अभी ये जो 25 ईयर्स मतलब 2000 से लेकर 2025 तक हम लोग देखें तो मतलब ये बिल्डिंग पुराना हो गया। मतलब इसका कुछ प्लास्टर वगैरह या कलर वगैरह और इसका जो अदर्स थिंग्स है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसमें क्या हो गया, कुछ मतलब डैमेज आ गए। ओके, तो देन द अथॉरिटी और द गवर्नमेंट उन लोगों ने डिसीजन लिया कि ये जो बिल्डिंग है, इंजीनियर के साथ डिसीजन लिया कि ये जो बिल्डिंग है इसको क्या करें, मतलब इसको तो मतलब इसको नया बनाए। मतलब नया बनाए मतलब प्योरली एक नया बिल्डिंग बनाना होगा हॉस्पिटल को चलाने के लिए। और अदरवाइज ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, इसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को क्या करना, इसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को मतलब रिकॉन्स्ट्रक्ट करना, मतलब ठीक करना। ठीक है, मतलब उसका रिपेयरिंग जिसको कहते हैं हम लोग, प्लास्टर को मतलब रिप्लास्टरिंग करना, देन कलर को रिकलरिंग करना, वो जो चीज़ मतलब नया करके बनाना, तो दैट इज़ कॉल्ड ए रिकॉन्स्ट्रक्शन। एंड ये जो रिकॉन्स्ट्रक्शन है ये पार्टनरशिप फार्म में भी होता है। क्लियर माई पॉइंट। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फार्म जो है तुम लोगों का मतलब क्लास 12 जो अकाउंटेंसी का जो पार्ट 1 बुक्स है उसका जो चैप्टर 2 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, देन रिटायरमेंट, देन डेथ, ये जो चैप्टर है वहाँ वो एडमिशन रिटायरमेंट का शुरू होने से मतलब ये एडमिशन होता है तो देन रिटायरमेंट, ये जो कुछ है इसके लिए क्या चाहिए इसके लिए ये जो चीज़ होता है, सपोज मान लो कोई पार्टनर फार्म में नया आया तो उस टाइम पर क्या करना होता है, जो फार्म ऑलरेडी चल रहा है उसी फार्म को मतलब रिकॉन्स्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये जो एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ किसी भी एरिया में फार्म को क्या करना होता है, रिकॉन्स्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, तो रिकॉन्स्ट्रक्ट करना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। सो देन यहाँ पर सेम थिंग्स जो पार्टनरशिप फार्म है, तो पार्टनरशिप मान लो कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फार्म है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप मतलब जो अभी चल रहा है। सपोज मान लो उसी फार्म में ABC है। ओके, ये तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग ही पार्टनरशिप फार्म में रहेंगे। मतलब अभी सपोज मान लो उन लोगों ने बिजनेस शुरू किया 2021 में, अभी 2026 चल रहा है। अभी वो तीनों क्या करेंगे, मतलब क्या करना चाहते हैं, वो तीनों कुछ कारण होता है, उसी कारण वो तीनों रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। ओके, वो क्या करेंगे, रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे पार्टनरशिप फार्म को। ठीक है, सपोज मान लो कोई पार्टनर मतलब वही एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स है वो तीनों पार्टनर मिला के क्या करेंगे, वो तीनों पार्टनर मिला के मतलब सपोज मान लो वो लोग डिसाइड करना चाहते हैं, मतलब एडिशन लिया कि ये फार्म को मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो दे वांट टू चेंज। ओके, और नहीं तो कोई पार्टनर क्या करेंगे, सपोज मान लो कोई पार्टनर ये लेके आया क्या, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो उस टाइम पर कुछ कंडीशंस होता है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर रिकॉन्स्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, और रेशियो चेंज करना होता है तो रिकॉन्स्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फार्म है उसका जो पोजीशन से जो चल रहा है उसको रिबिल्डिंग करना। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत कारण होता है। क्या होता है, सपोज मान लो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो लोग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, नहीं तो एडमिशन किसी पार्टनर को एडमिशन नया पार्टनर को लेंगे या कोई पार्टनर रिटायरमेंट में जाएंगे। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा और इंसॉल्वेंसी भी होगा, तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तब क्या करना होता है, पार्टनरशिप फार्म में रिकॉन्स्ट्रक्ट। ओके, क्लियर माई पॉइंट। सुनाऊँ, देखो, सो ए पार्टनरशिप फार्म में बी रिकॉन्स्ट्रक्टेड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस व्हाइल कंटिन्यूइंग इट्स एग्जिस्टेंस। ओके, बहुत सारे कारण होता है। ठीक है, बहुत सारे कारण होता है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस आते हैं।
उसी के कारण ये जो पार्टनरशिप फार्म है उसको क्या करना होता है, इसी फार्म को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना होता है। ओके, clear it? So then, under different circumstances, while continuing its existence, in case of reconstruction, some changes occur in the mutual relationship among the partners, but the firm is not dissolved। मतलब यहाँ पर जो reconstruction means यहाँ पर dissolve नहीं होगा, जस्ट ये जो पार्टनरशिप फार्म है उसको नया बनाएंगे, उसका जो रेशियो वगैरह है उसको पूरा चेंज करेंगे और जो मतलब पोजीशन है उसको चेंज करेंगे। क्लियर? देन बट ये डिजॉल्व नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो पुराना जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस था, मतलब पुराना जो फार्म था उसका जो पोजीशंस था जस्ट उसको रीएस्टेब्लिश करेंगे। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट, जो ड्यूरिंग रिकॉन्स्ट्रक्शन सर्टेन चेंजेस आर ऑल्सो मेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म। ए पार्टनरशिप इज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स हु एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स जॉइंटली। ये तो हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, जहाँ पर 2 और मोर पर्सन्स रहते हैं, आके वो बाय देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बाय देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट वो लोग उसी फार्म को चलाते हैं। एंड देन किस बेस पॉइंट पर? फॉर प्रॉफिट्स, basically for the profits। okay, and whenever there is any change in the existing agreement, reconstruction of the partnership becomes necessary। मतलब ये जो उन लोगों का जो पार्टनरशिप फार्म है उसमें कोई भी चेंजेस होगा, मतलब उनका जो डीड है उसमें कोई भी चेंजेस होगा, कुछ भी चेंजेस करना होगा तो वहाँ पर क्या होता है, रिकन्स्ट्रक्शन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो ये जो रिकन्स्ट्रक्शन होता है कब कब होता है, कैसे कैसे होता है? सो फर्स्ट वन इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ए बी एंड सी, ये जो तीनों पार्टनर है, ये तीनों पार्टनर क्या करना चाहते हैं, उनका जो बिजनेस है वो क्या करना चाहते हैं, मतलब उसका जो रेशियो वगैरह है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसको वो चेंज करना चाहते हैं। सपोज मान लो कि ये हुआ कि ए बी सी 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर ने क्या किया, ए बी सी तीनों पार्टनर ने मतलब वो 2021 से बिजनेस शुरू किया, अब 2026 हो रहा है, तो मान लो कि ए बी एंड सी वो तीनों पार्टनर है, उनका रेशियो था 5:3:2। ओके, सो जो सी है उसने बोला कि भाई ये जो इतना दिन तक जो मतलब फार्म चल रहा है यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है ए को ज़्यादा मिल रहा है और सी को उससे थोड़ा कम मिल रहा है और मुझे सबसे ज़्यादा कम मिल रहा है। इतना दिन हो गया तो देन मैं भी कुछ कैपिटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे, मतलब हम लोग चाहते हैं कि ये जो फार्म है तो मुझे प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा मिले। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहते हैं वो दैट पार्टनर्स वो लोग क्या करेंगे, जो पार्टनरशिप फार्म है उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, मतलब रेशियो को चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप फार्म डिसॉल्व नहीं होगा, जस्ट उन लोगों का जो पार्टनरशिप फार्म है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फार्म है, जस्ट उनका जो रेशियो था उसको चेंज करेंगे। तो जब भी ये चेंजेस आएगा तब ये रिवोल्यूशन का पार्ट भी आ जाता है। क्लियर? देन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब सेकेंडली जो होता है जब भी न्यू पार्टनर फार्म में आएंगे तब क्या होगा, ये चैप्टर आएगा, इसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे या पूरा डिटेल लेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जब होगा, मतलब कोई पार्टनर नया फार्म में आया तो देन क्या होता है, तो पहले जो पार्टनर्स था ए बी सी, ओके, तो उसमें से सपोज मान लो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने डी को एडमिशन लिया, मतलब दे वांट टू एडमिट इन ए फार्म डी। ओके, डी को लेना चाहते, तो जब भी डी को मतलब डी फार्म में आएंगे तब क्या कर, मतलब डी आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ डी एंड बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ डी, इस दोनों मतलब इस बिफोर एंड आफ्टर के बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पर क्या होता है, ज्वाइनिंग के पहले ये जो फार्म है उसका रिकन्स्ट्रक्शन करना होता है। ठीक है, क्यों करना होता है, क्योंकि जो डी नया पार्टनर आएगा तो देन उसका तो प्रॉफिट क्या होगा, उसका पोजीशंस क्या होगा, तो उसी के लिए मतलब पहले तो 3 चेयर था, अभी और एक चेयर लेकिन नया आया, तो देन 4th नंबर चेयर, तो 4th नंबर चेयर के लिए तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग का फंक्शन आ जाएगा, मतलब उसके लिए कुछ छोड़ना होगा, नहीं तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जब भी एडमिशन होगा तब क्या होगा, मतलब रिकॉन्स्ट्रक्शन। देन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सपोज मान लो ए बी सी डी से कोई पार्टनर बी, सपोज मान लो उसका कोई पर्सनल रीज़न के वजह से या फाइनेंशियल कॉजेस के वजह से या हेल्थ कॉजेस के वजह से कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वो क्या करना चाहते हैं, फार्म से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो फार्म से मान लो कि बी चला गया, तो अभी कौन है, ए सी डी, तो वो तीनों फार्म को कंटिन्यू कर सकते हैं और अदरवाइज
डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेजर केसेस क्या होता है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर मतलब बी चला गया तो बी का तो पोजीशन अभी नहीं चाहिए, बी का चेयर नहीं चाहिए, सो ए सी डी वो तीनों क्या करेंगे, फार्म को चलाएंगे। सो दैट उस टाइम पर क्या करना होता है, रिकॉन्स्ट्रक्शन। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर नया चैप्टर आएगा, देखेंगे हम लोग। देन डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो कभी भी सडनली किसी ना किसी पार्टनर को क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो जब डेथ हो जाएगा तो मतलब उसका जो सीट है, उसका जो चेयर है वो क्या रह जाएगा, वैकेंट। हाँ, तो उस टाइम पर भी क्या होगा, उस टाइम पर भी उसका जो मतलब उस टाइम पर भी क्या होता है, रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। देन इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, मान लो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ बाय द कोर्ट, तो तब भी उसको निकलना होगा फार्म से। एंड देन क्या होता है, ये फार्म को क्या करना होता है, रिकॉन्स्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये जो 5 रीजन्स है, मतलब जो कजर्स है, क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस among the existing partners, and then admission of a new partners, and third number is retirement of a partner, and fourth number is death of a partner, and fifth number is insolvency of a partner और others, कोई कारण हो सकता है। जब भी ये कोई कारण आएगा तो देन उस टाइम पर क्या करना होता है, जो फार्म है उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है। इसके बेस पॉइंट पर ही हम लोग जो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो होता है ना, वो जो है तुम लोगों का चैप्टर, तुम लोग का जो अकाउंटेंसी में है, उसका हम लोग पार्ट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देन यहाँ पर देखो, जो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग, यहाँ पर क्या होता है, जो सम टाइम्स द पार्टनर्स ऑफ ए फार्म डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो लोग क्या करना चाहते हो, तो उन लोगों का जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसको वो लोग चेंज करना चाहते हैं, ओके। एज वेल एज चेंजेस ऑकर इन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स, उन लोगों का राइट्स है, ओके, पार्टनर्स का राइट्स है। So, for an example, suppose A, B and C formed a partnership firm sharing profits in the ratio of 3:2:1, and after that, few years and later, because C invested additional capital and the partners agreed to share profits equally, मतलब पहले जो रेशियो था वो था 3:2:1, but after few years C, मान लो कि C ने क्या किया, पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब कुछ अमाउंट पैसा इन्वेस्ट किया, तो तब जो अदर्स पर्सन थे, अदर पार्टनर है ए एंड बी, मान लो वो दोनों क्या करना चाहते हैं कि ये जो फार्म है इसका जो रेशियो था 3:2:1, अभी से वो 3:2:1 नहीं होगा, अभी से वो हो जाएगा क्या, इक्वली हो जाएगा, मतलब 1:1:1। पहले सपोज मान लो ए बी एंड सी, ये जो फार्म है उनका जो प्रॉफिट, उसी फार्म का जो प्रॉफिट होता है, सपोज मान लो उस फार्म का प्रॉफिट है 6 रुपीज़, सपोज दैट उसी 6 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ ए को मिलता, 2 रुपीज़ बी को मिलता एंड 1 रुपीज़ सी को मिलता, ओके। बट ये जो कंडीशंस आए, मतलब एडिशनल कैपिटल का पार्ट जब आया, तब बाकी जो 2 पार्टनर थे वो उन लोगों ने मिलकर क्या डिसीजन लिया, जो अभी से, एंड सी ने भी बोला भाई मैं अभी तो पैसा ज़्यादा दे रहा हूँ, अब तुम लोगों का बराबर दे रहा हूँ, सो दैट यहाँ पर अभी जो रेशियोस है उसको तो थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो क्या चेंज, मतलब इक्वली, यहाँ पर क्या होगा, इक्वली, मतलब वो लोग ने डिसीजन लिया कि जो रेशियो है वो क्या होगा, इक्वली होगा, मतलब 1:1:1। तो अब मान लो कि फार्म में प्रॉफिट हुआ 6 रुपीज़, अभी जो 6 रुपीज़ है तो उसमें क्या होगा, जो सबको क्या मिलेगा, 1:1:1 के अकॉर्डिंग, इक्वल रेशियो के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2 रुपीज़, ओके। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो पहले ए को कितना मिलता था, 3 रुपीज़, बी को 2 रुपीज़ एंड सी को 1 रुपीज़। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ए को 2 रुपीज़, बी को 2 रुपीज़ एंड सी को 2 रुपीज़। तो ए का जो बी का क्या हुआ, अनचेंज्ड, बी का कुछ नहीं चेंज हुआ, बट ए को पहले कितना मिलता था, 3 रुपीज़, अभी ए को कितना मिल रहा है, 2 रुपीज़। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1 रुपीज़, मतलब उसको कितना कम मिल रहा है, 1 रुपीज़। वही 1 रुपीज़ किसको मिल रहा है, पहले जो सी को कितना 1 रुपीज़ मिलता था, अभी सी को कितना मिल रहा है, 2 रुपीज़। तो ए ने जो छोड़ा वो किसको मिला, सी को मिला। क्लियर माई पॉइंट, ये चीज़, ओके। सो ड्यू टू दिस चेंज इन एग्रीमेंट, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप बिकेम नेसेसरी। तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स दैट वन और मोर पार्टनर सरेंडर ए पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर। मतलब क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो लोग, मतलब जैसे कि ए बी एंड सी, तो यहाँ पर ए ने क्या किया, ए ने जो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसका जो प्रॉफिटिंग पार्ट था, उसने उसमें से
1%, मतलब सॉरी नॉट 1%, मान लो कि अमाउंट के अकॉर्डिंग मान लो कि उसको पहले मिलता था 3 रुपीज़, अभी उसने प्रॉफिट कितना मतलब कम लेना शुरू किया 1 रुपीज़। वही 1 रुपीज़ किसको मिल रहा है? वही 1 रुपीज़ जो सी को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है या दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मतलब जो सेक्रीफाइस करते हैं उसको मतलब, और सपोज मान लो एक पार्टनर एक सेक्रीफाइस करेंगे और दूसरे पार्टनर क्या करेंगे, उसका मतलब गेन करेंगे। क्लियर माई पॉइंट? तो यहाँ पर कौन ए जो है वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एंड सी कौन है, गेनिंग पार्टनर। मतलब जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है, ये सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग का पार्ट आ जाता है। मतलब कोई पार्टनर छोड़ता है एंड जो पार्टनर छोड़ता है और उसका जो पोजीशन है वो उस पोजीशन को जो दूसरा पार्टनर है और जो मान लो सब बाकी जो पार्टनर्स है उनको मिल जाता है। ठीक है, तो जो पहले पार्टनर छोड़ता है इसको कहते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो पार्टनर और जिस पार्टनर को ये मिलता है उसी पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर। तो ये क्या होता है, वन और मोर पार्टनर्स गेन प्रॉफिट शेयर और वन और मोर पार्टनर्स सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर। मतलब यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है कि ए बी सी था, तो इसमें से ए एंड बी दोनों चेंज कर मतलब दोनों सेक्रीफाइस कर सकते थे, और सी को मतलब जो सी है, सी को क्या मिला, वो मतलब सी गेन करेंगे। और नहीं तो ए सेक्रीफाइस करेंगे, बी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, सी गेन करेंगे। मतलब ऐसा होता है। मतलब कोई पार्टनर मतलब सब पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं या एक से मोर पार्टनर, वन से मोर पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, नहीं तो सब पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं। क्लियर माई पॉइंट? तो इसी चीज़ को ध्यान में याद रखना। मतलब क्या होता है, सब पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो जो पार्टनर मतलब सब पार्टनर इस टाइम पर क्या होता है, जो चेंजिंग पार्ट है इस टाइम पर क्या होता है, सब पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करते, तो कोई एक और दो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं या बाकी जो पार्टनर्स है वो लोग गेन करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ होता है, द टोटल गेन ऑफ गेनिंग पार्टनर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल सेक्रीफाइस ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। मतलब इसका मीनिंग को याद रखो। मतलब एन मतलब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिस अमाउंट को सेक्रीफाइस करेंगे वही अमाउंट जो गेनिंग पार्टनर है उसको मिलेगा, बीच में नहीं रहेगा, ब्लैंक यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, वो किसको मिलेगा, जो मतलब एक पार्टनर छोड़ेगा दूसरे पार्टनर को वो मिल जाएगा, या दो पार्टनर छोड़ेगा एक पार्टनर को मिल जाएगा, या एक पार्टनर छोड़ेगा दो पार्टनर को मिल जाएगा। ये चीज़ होता है। क्लियर माई पॉइंट? देन सो यहाँ पर एक चीज़ देख लो कि जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में तो आएंगे, पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स होगा, इसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जब भी रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा तब क्या आ जाता है, तब एक होता है ओल्ड रेशियो और एक होता है न्यू रेशियो। क्लियर माई पॉइंट? मतलब रिकॉन्स्ट्रक्शन से पहले जो रेशियो था उसको कहते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो, और रिकॉन्स्ट्रक्शन के बाद जो रेशियो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू रेशियो। Okay, so the ratio in which partners agree to share future profit is called a new profit sharing ratio. Clear? जो the ratio in which partners agree to share future profits is called the new profit sharing ratio, and sacrificing ratio क्या होता है, the ratio sacrificing मतलब जो partners मतलब छोड़ते हैं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पहले देख लो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या है, जो पार्टनर छोड़ते हैं इसको कहते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो पार्टनर मतलब जो जिसको ये मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब क्या होता है, मतलब जो रेशियो जो पोजीशन लोग मतलब पार्टनर ने छोड़ दिया उसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मान लो कि ए एंड बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो ये यहाँ पर क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। ठीक है ना, मतलब उन लोगों ने कितना कितना रेशियो छोड़ रहा है। मान लो कि पहले जो एबीसी का कंडीशन देगा तो वहाँ पर सपोज मान लो ए ने कितना छोड़ा, 1/5 छोड़ा, मतलब ए का जो पोजीशन था वो था 3/5, अभी उसमें से उसने कितना छोड़ दिया, 1/5, मतलब उसका जो 3 रुपीज़ मिलता था उसको वहाँ से वो 1 रुपीज़ छोड़ दिया। ठीक है, तो वही चीज़ sacrificing ratio, that means the ratio in which a partner sacrifices his profit, his share of profit is called the sacrificing ratio। मतलब जो पार्टनर छोड़ देते हैं, जिस पोजीशन को छोड़ देते हैं उसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, sacrificing ratio। और sacrificing ratio, हाउ टू कैलकुलेट sacrificing ratio, से ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑलवेज याद रखना कि sacrificing ratio कैसे निकालते हैं हम लोग,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड गेनिंग रेशियो कैसे, मतलब गेनिंग रेशियो क्या होता है, मतलब जो पार्टनर्स को मिला, जिस पार्टनर को, मतलब जो पार्टनर छोड़ दिया और उसका जो छोड़ा हुआ जो पोजीशन है उसको, वो पोजीशन जो दूसरा पार्टनर है उसको मिल गया, तो उसको हम उसी पोजीशन को क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो। मतलब जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है उसका गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर। तो गेनिंग रेशियो बेसिकली कब आता है, गेनिंग रेशियो बेसिकली रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर ही आता है। ओके, बेसिकली नॉर्मली तो आता है। ओके, सो गेनिंग रेशियो हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, याद रखना, ये रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम पर हम लोग देखेंगे न्यू रेशियो। और यहाँ पर भी गेनिंग रेशियो मतलब क्या होता है, सपोज मान लो ABCD, यहाँ पर 4 पार्टनर है, सपोज मान लो A एंड B ने छोड़ा और C एंड D ने इसको गेन किया, सी ने भी लिया एंड सी को भी मिला, डी को भी मिला, तो वो सी एंड डी का जो पार्ट आ जाएगा, दैट मतलब एक्स्ट्रा जो पार्ट उसको उन लोगों को मिलेगा, दैट एक्स्ट्रा पार्ट इसको कहते हैं गेनिंग रेशियो, मतलब गेनिंग पोजीशन। तो कितना मिल रहा है उसी, मतलब मान लो कि 1:2 मिल रहा है सपोज दैट, तो दैट 1:2 हो जाएगा गेनिंग रेशियो। और ये छोड़ा किसने, सपोज मान लो ए ने छोड़ा, ए एंड बी ने छोड़ा, कितना छोड़ा 1:2, वही 1:2 सपोज मान लो किसको मिल गया, सी एंड डी को मिल गया। जो छोड़ा हुआ पार्ट है वही पार्ट किसको मिल गया, सी एंड डी को मिल गया। तो ये चीज़ जो चीज़ है इसको कहते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो। क्लियर। देन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मैंने तो बोला कि देखो, ए पार्टनर हु सैक्रिफाइसेस ए पोर्शन ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर ड्यू टू चेंज इन रेशियो इज कॉल्ड ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड गेनिंग रेशियो क्या होता है, ए पार्टनर हु गेन्स एन एडिशनल शेयर, मतलब उसका जो पहले जो जितना शेयर है, हाँ, उसके साथ वो उसका और भी जो मिल रहा है, एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उसी पार्ट, एडिशनल शेयर। एंड प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन रेशियो इज कॉल्ड ए गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर जिसको मिलता है उसको, मतलब जो गेन करते हैं उसको हम लोग गेनिंग पार्टनर कहते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। ओके, अब देखो, तो एडजस्टमेंट्स फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब, जब कुछ पोजीशन है, कुछ एडजस्टमेंट होता है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ओके, मतलब जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का पार्ट आ जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कभी भी गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो मतलब गुडविल का पोजीशन चेंज करेंगे तो तब हो जाएगा। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये चीज़ आता है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ करना होता है। ओके, गुड, मतलब जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग मतलब रेशियो चेंज करेंगे, मतलब तब भी हम लोग क्या करना होता है, हम लोग को रिवोल्यूशन करना होता है, एसेट्स का रिवोल्यूशन, लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट, गुडविल को चेक करना होता है, गुडविल का पोजीशन को चेंज देखना होता है। ओके, वहाँ पर गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पार्ट भी देखना होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब जब भी रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा तब क्या होगा, उन लोगों का जो रिजर्व्स था, उन लोगों ने पहले जो, उन लोगों ने जो ओल्ड पार्टनर था, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब पुराना जो पार्टनर्स था, वो लोग जब क्या करेंगे, उन लोगों का जो रिजर्व, जो भी रिजर्व था उन लोगों का, वो रिजर्व जब भी रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा तभी उसको क्या करना होगा, मतलब उसको डिवाइड कर देना होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, अमंग द ऑल पार्टनर्स बाय देयर ओल्ड रेशियो। कैसे होगा, ये जो चीज़ होगा ये ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट डायरेक्टली गिवन, so it is calculated by comparing the old ratio with the new ratio। सिंपल सा फंडा, मतलब कभी भी नहीं दिया होगा तो देन हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे, देखेंगे हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। सो जस्ट देखो, ए पार्टनर हुज शेयर डिक्रीजेस, मतलब उसको सेक्रीफाइस हो जाएगा, एंड ए पार्टनर हुज शेयर इंक्रीजेस इट मीन गेन्स। ओके, इट मीन्स गेन्स, एंड जो पार्टनर जिसका शेयर डिक्रीज होगा इट मीन्स क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसेस। क्लियर इट। ओके, अच्छा, ये जो चीज़ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास और इसके साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी आएंगे। और इसका जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हम लोग इसी पार्ट को एडमिशन का जो चैप्टर है उसके साथ हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, तब तक सब लोग अच्छे रहना। ओके, अपना हेल्थ का ख्याल रखना एंड ज़रूर पढ़ना। ओके, जितना पढ़ोगे उतना आगे जाओगे।